क्यों? मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्लास 1 में रीजनिंग के पहला टॉपिक डाइस का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने देखा कि टाइप 1 से लेकर टाइप 6 के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, और आज की हम क्लास में देखेंगे रीजनिंग क्लास 2 में डाइस पासे का पार्ट 2, और इस पार्ट 2 के अंदर हम टाइप 7 से आगे करेंगे, जिसके अंदर हम 7 को देखेंगे कि 7 टाइप क्या कहता है। फिर इसी तरीके से आगे चलते होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपने रीजनिंग की टॉपिक 1 की पार्ट 1 की वीडियो अच्छे से देख ली होगी और उस पार्ट 1 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को देखें, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि आने वाले कुछ जो टाइप है ना वो पार्ट 1 के बेस पर ही है। ठीक है, और लास्ट में वीडियो को देखकर जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करें और अपने सभी सोशल मीडिया पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो मिल सकें और आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकें। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं, और टाइप 7 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, टाइप 7 क्या होगा कि जब पासे को खोल दिया जाए और फिर उसी पासे को बंद किया जाए तो पासा कैसा दिखेगा। आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है, जब हम ओपन डाइस को क्लोज डाइस करेंगे, यानी खुले हुए पासे को बंद करेंगे, जब बंद करेंगे तो जितने भी नंबर के अपोजिट होंगे, जितनी भी हमारी विपरीत सतह होगी, विपरीत सतह जो होंगी वो आपको साथ में नहीं होनी चाहिए, विपरीत सतह साथ में नहीं होनी चाहिए। तो पहले जो पासा खुला हुआ है हम उसका निकालेंगे अपोजिट, और ये हम पहले सीख चुके हैं। 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, एक छोड़कर 1, तो इसको एक रफ में लिख लेंगे। 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट होगा 6, 3 का अपोजिट होगा 6, और 1 का अपोजिट होगा 5, 1 का अपोजिट होगा 5, तो 1 का अपोजिट हो गया 5। देखिए, ये सब क्या है, अपोजिट हैं। अब हम किसी एक नंबर्स को लेके चलेंगे, पहले हम 2 और 4 को लेके चलते हैं, फिर उसके बाद 3 और 6 को देखेंगे, फिर 1 और 5 को। तो पहले हम देखते हैं 2 और 4। 2 और 4 डी ऑप्शंस में दिया है, 2 और 4 डी ऑप्शंस में दिया है, और अपोजिट कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। और भी ऑप्शंस में देखेंगे 2 और 4 नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 और 6 को देखेंगे, तो देखिएगा 3 और 6 कहीं पर नहीं है, 3 और 6 कहीं नहीं है। फिर हम देखेंगे 1 और 5, तो 1 और 5, 1 और 5 भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, 1 और 5 भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। और अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 2 और 6। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, एक करेक्शन करेंगे हल्का सा, इस 4 की जगह पर लिखेंगे 6, 4 की जगह पर मैंने लिख लिया 6। देखो, 3 और 6 अपोजिट हैं, इसलिए अपोजिट कभी साथ में नहीं हो सकते, तो क्या बचेगा, सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो आप अपोजिट निकाल लें, पहले आप एक दूसरे के अपोजिट निकालें। तो देखिएगा, पहले बी का अपोजिट निकाल लेते हैं,
बी का अपोजिट होगा एफ, एक छोड़कर एक, ई, ई का अपोजिट होगा डी, और ए का अपोजिट होगा सी, ए का अपोजिट होगा सी। तो बी का अपोजिट हो गया एफ, जहां भी बी एफ दिए उसे गलत कर दीजिए, डी ऑप्शन गलत हो गया। ई और डी जहां भी हैं वो भी गलत कर दीजिए, ई और डी भी गलत हो गए, ई और डी भी गलत हो गए, बी और एफ भी गलत हो गए। ए और सी वाले भी गलत हो गए, यानी विकल्प सी भी हमारा गलत हो गया। क्या बचा? विकल्प ए बचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को? विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में पहले सारे अपोजिट हम निकाल लेते हैं। तो अपोजिट देखिए कैसे निकालेंगे, एक छोड़कर एक का रूल हम चलेंगे इसमें, एक छोड़कर एक का रूल चले। एक का अपोजिट हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 5 और 3 का हो जाएगा 6, बाहर निकले हुए है ना। तो 3 का हो जाएगा 6, 1 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 4 और 2 का हो जाएगा 5, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो 3 और 6 जहां भी हैं वो गलत है, 1 और 4 गलत है, 3 और 6 गलत है, 1 और 4 गलत है, 2 और 5 जहां भी दिए हैं वो भी गलत है। बचा क्या? बी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, टाइप 7 का। प्रश्न नंबर 4 में देखें आप लोग, 2 का 6, 2 और 6 अपोजिट, उसी तरह 1 और 4 अपोजिट और 5 और 3 आपस में अपोजिट, क्योंकि बीच वाले नंबर हैं। तो देखो जरा, 2 का अपोजिट होगा 6, 1 का अपोजिट होगा 4, 3 का अपोजिट होगा 5। तो क्या करना है? अपोजिट वाले गलत कर देंगे पहले, 2 और 6 साथ में नहीं हो सकते, बी ऑप्शंस गलत हो जाएगा। उसके बाद 1 और 4 सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 और 5 ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा क्या? डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप टाइप 7 को अच्छे से समझ गए हैं, टाइप 7 को अच्छे से समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये आप आराम से समझ गए हैं। चलिए इसी के साथ बच्चे आगे चलते हैं, हम आगे चलें टाइप 8 की तरफ। टाइप 8 टाइप 7 का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। वहां हमारे पास एक बंद पासा, सॉरी खुला पासा था, उसको बंद करना था। यहाँ पे बंद पासे को ओपन करना है, यानी बंद पासे को हमें क्या करना है? ओपन करना है। तो देखिएगा, जब भी पासा बंद हो और वो ओपन होता है तो क्या होगा? अपोजिट साइड साथ में आएंगी। तो देखिए अपोजिट साइड निकालते हैं। मेरे पास एक सिंगल डाइस है ना, तो अभी सिंगल डाइस को देखें भाई, कहीं पर भी दो साइड जोड़ने पर 7 नहीं बना रही हैं, दो साइड जोड़ने पर 7 नहीं बना रही हैं। इसका मतलब अपोजिट साइड दोनों मिलकर 7 बनाएंगी। 5 का 2 होगा, 3 का 4 होगा और 1 का 6 होगा। ये सब क्या है? अपोजिट हैं। चलिए अब आते हैं खुले वालों पे। क्या 4 का अपोजिट 6 है? 4 का अपोजिट 6 है, 4 का तो 3 है।
इसका मतलब ये गलत है। क्या 4 का अपोजिट 3 है? ठीक है। 5 का अपोजिट 2 है? ठीक है। 6 का अपोजिट 1 है? ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हमें आगे सी और डी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सी और डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलें। केवल पहले आप जो भी पासा बंद होगा वो एक पासा हो सकता है, दो हो सकते हैं, उनको देखकर अपोजिट साइड निकालें और फिर देखें कि जो जो पासे खुले हुए हैं उनमें कौन से में अपोजिट साइड मैच कर रहे हैं। जहां अपोजिट साइड आ जाएंगी वही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले अपोजिट निकालने का कोशिश करना है आपको। तो देखिए दो पासे दिए हुए हैं, इन दोनों को मिलाकर ना अपोजिट करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, एक साइड कॉमन हो रही है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। जब हमारे पास वन साइड कॉमन होती है, वन साइड कॉमन होंगी तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 4 6 3 5 2। तो देखो 6 का तो हो गया 2, 4 का हो गया 5 और 3 का क्या हो गया 1, जो बचा हुआ नंबर, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। अब करते हैं ऑप्शन को चेक। 4 का हो गया 5, ठीक कह रहा है। 6 का हो गया 2, ठीक है। और 3 का हो गया 1, ये भी ठीक है। तो हमारा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा तो आंसर यहीं पे मिल जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। दो पासे आपको दिए गए, दोनों पासों को देखकर पता लगाएं कि इसके विपरीत क्या होगा। तो पहले तो दोनों को देखें, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी साइड मिलकर 7 नहीं बना रही हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अपोजिट में 7 बनाएंगे। 5 का 2, 3 का 4, 1 का 6, अपोजिट तो मिल गए। अब जरा देखो यहाँ, क्या 4 का 6 है? नहीं, पहला ऑप्शन हो गया गलत। क्या 4 का 3 है? 5 का 2 है 6 का 1 है। सारे विकल्प मिल गए, तो आंसर बी हो गया मेरा सही आंसर। ठीक है, आंसर बी हो गया मेरा सही। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना एक एक पॉइंट। आगे चलो, क्वेश्चन 4 को देखो। क्वेश्चन 4 में पहले अपोजिट साइड निकालो भाई, अपोजिट साइड निकालो। 1 का कॉमन देखो जरा, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, 7 बन रहा है। अपोजिट नहीं है पर 7 बन रहा है, तो सेम साइड सेम के अपोजिट होती है। 1 का अपोजिट होगा 5, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर हैं दोनों। 2 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 6 का अपोजिट होगा 4। 6 का अपोजिट होगा 4। चलिए देखिएगा, अब 6 का 4, ठीक है। 5 का 2 नहीं, 5 का तो 1 है, गलत हो गया। 4 का 3 नहीं, गलत हो गया। 4 का 6, ठीक है। 1 का 5, ठीक है। 3 का 2, 3 का 2। तो भाई सारे अपोजिट मिल गए, इसलिए आंसर सी इसका सही आंसर होगा। विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 8 टाइप तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 8 टाइप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहें आप लोग साथ के साथ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भैया फिर दिमाग से निकल जाना है, फिर आपके दिमाग से निकल जाना है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
तो इसीलिए आप प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे टाइप 9। टाइप 9 में क्या होगा कि आपको पासों की संख्या 2 से ज्यादा मिलेगी। जितने ज्यादा पासे मिलेंगे क्वेश्चन मेरे लिए उतना ही आसान होता चला जाएगा। पहली बार पासे को फेंका गया तो 1 3 6 नंबर आए, दूसरी बार में 3 4 5 आए, तीसरी बार में 2 6 4 आए। तो देखो क्या करना है, किसका पूछा है मुझसे, लिखा हुआ है मुझसे जो अपोजिट पूछा वो 1 का पूछा। तो पहले ये देखो 1 किस पासे में, इसमें है, और 1 के साथ जो नंबर आए वो लिख लो। 1 के साथ नंबर आए हैं 3 और 6। 3 और 6 1 के साथ आ गए, पर अभी तो मेरे पास काफी सारे नंबर बचे हैं, 3 ही नंबर आए हैं, नंबर 3 और बचे हैं। जब नंबर 1 से ज्यादा बचता है, जब नंबर 1 से ज्यादा बचेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को अलग से नीचे लिखेंगे। 3 अलग से लिखेंगे और 6 अलग से लिखेंगे। अब देखेंगे 3 के साथ में क्या आया हुआ है। 3 के साथ 1 आया है, 3 के साथ 6 आया है, 3 के साथ 4 आया है, 3 के साथ 5 भी आया है। ऐसे ही सेम 6 के साथ देखेंगे, 6 के साथ में 1 आया है, 3 आया है, 4 आया है और 2 आया है। इतना करने के बाद आप इन दोनों में देखेंगे क्या नंबर कॉमन है। तो क्या नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है, दोनों में आया है। 4 कॉमन है, दोनों में आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 के साथ जो अपोजिट होगा वो होगा 4। 1 के साथ जो अपोजिट होगा वो होगा 4। ठीक है, एक दूसरे के साथ में जो आए हुए हैं वही तो दोनों कॉमन हुए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताना है 2 का अपोजिट। तो देखिएगा 2 के साथ में, 2 के साथ में जो भी नंबर आए वो सब लिख लो। तो देखो बच्चे 2 के साथ में 5 भी आया है, 6 भी आया है, 1 भी आया है और 3 भी आया। 2 के साथ में 5 भी आया है, 6 भी आया, 1 भी आया और 3 भी आया। तो कौन सा नंबर नहीं आया, 4 नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ये 2 तरीके से होता है, एक तरीका ये था और एक तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वो था। यहां तो केवल एक ही नंबर बचता है, इसीलिए हम डायरेक्ट कहते हैं कि इसका आंसर एक ही होगा। और अगर ज्यादा बचते हैं तो फिर लिख के चेक करते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, हमें 4 का अपोजिट बताना है। तो पहले ये देखो 4 कहां कहां लिखा हुआ है। 4 इसमें लिखा हुआ है, 4 के साथ में 3 आया है, 5 आया है। 4 के साथ में अगले वाले में चलेंगे तो 4 के साथ में 6 भी आया है, 5 तो मैं लिख चुका हूं। अब क्या बचा है, या तो 1 बचा है या 2 बचा है। 1 बचा है या 2 बचा है, और हम यहाँ पासों में क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको क्या करें, 3 5 और 6 को अलग से लिख लो। तो 3 के साथ देखो क्या आया, 1 आया है, 6 आया है, 4 आया है, 5 आया है। ऐसे ही 5 के साथ में क्या आया है, 3 आया है, 4 आया है, 6 आया है। ठीक है, और कुछ आया, 5 के साथ में कुछ और नहीं आया। फिर देखो 6 के साथ में क्या आया, 6 के साथ में 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 4 आया है। हमसे क्या पूछा था, 4। तो देखो 4 तो तीनों में कॉमन आ गया।
5 भी कॉमन आ गया, 6 भी कॉमन आ गया। क्या बच रहा है? मेन जो कॉमन बच रहा है वो क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। ये तीनों नंबर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो 4 के साथ पहले से ही हैं। ये नंबर तो 4 के साथ पहले से ही है। क्या बचा है? 1 ही तो बचा है, तो इसलिए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब पासे 2 या 2 से अधिक हो, देखिए यहां पे पासों की संख्या मुझे बताना है 6 का, तो 6 के साथ में 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया और 4 भी आ गया। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, क्या बचा? 5 बचा। तो 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। इसी के साथ हमारे टाइप 9 कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं टाइप 10। देखिए टाइप 10 क्या होगा कि आपको ना एक पासे में प्रश्न चिन्ह दिया होगा, एक पासे में प्रश्न चिन्ह दिया गया होगा और 4 आपको विकल्प दिए गए होंगे, तो सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि जिस पासे में क्वेश्चन मार्क दिया है उसको अलग कर दो। अब आपके पास 2 पासे बचे हैं, 2 पासों को ध्यान से देखो कि इसमें कॉमन कितने नंबर हैं? 3 कॉमन हैं। देखिए जब पासे में प्रश्न चिन्ह होता है तो हम उसमें एक तो टाइप 1 और एक टाइप 3 का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। टाइप 1 और टाइप 3 का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो अब इनमें दोनों में क्या कॉमन? 3 कॉमन है, तो वन साइड कॉमन होती है तो क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 5 6 आगे 3 2 4। 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 का आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है। 5 का 2 है और 6 का 4 है। अब आ जाओ जहां पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है, मुझे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, तो देखिए ना तो 5 दोबारा लिख सकते क्योंकि वो तो पहले से लिखा हुआ है, और ना ही 5 का अपोजिट, ना ही 5 का अपोजिट 2 लिखेंगे। अब क्या बच रहा है? 6 और 3 बच रहे हैं। यहां पे 4 भी दिया हुआ है, पासे में 4 भी दिया हुआ है, तो 4 का अपोजिट 6 भी तो साथ में नहीं आएगा। क्या बचा अब? 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब पासे में प्रश्न चिन्ह दिया होता है तो हम क्या करते हैं? प्रश्न चिन्ह वाले में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क वाला है उस पासे को अलग कर देंगे, बाकी 2 पासों को देखेंगे कि उनमें कौन सी साइड कॉमन है या कौन सी साइड कॉमन नहीं है। अगर उसमें वन साइड कॉमन है, अगर उसमें वन साइड कॉमन है तो हम वन साइड से कर लेंगे, कोई भी साइड कॉमन नहीं है तो कोई भी साइड कॉमन से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगले प्रश्न में देखो आप कि हमें क्वेश्चन मार्क वाले डाइस को तो अलग कर देना है, अलग कर दिया मैंने। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? बी भी कॉमन है दोनों में, बी भी कॉमन है, बी यहां भी है, बी यहां भी है। ठीक है, जब एक साइड कॉमन होगी तो उसी एक साइड से क्लॉकवाइज चलेंगे। बी सी
ए, बी, एफ, डी। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, डी, तो ए का हो गया डी, सी का एफ और बी का, बी दोनों में है कॉमन, तो बी का क्या होगा, न्यू वर्ड। और देखो न्यू वर्ड ऑप्शन में आपको ई दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ बी के सामने लिख दो ई। अब जरा देखो हादसे में जहां क्वेश्चन मार्क है उसको देखेंगे, बी आया हुआ है, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पर बी आया हुआ है, तो बी के साथ कभी भी ई नहीं हो सकता, बी के साथ में ई कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद आगे चलें, सी, अब यहां पे एफ लिखा हुआ है, तो एफ के साथ में कभी भी सी नहीं हो सकता और एफ को दोबारा नहीं लिख सकते। अब क्या बचा, ए बचा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो विकल्प बी ए, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन मार्क को पहले तो अलग करें भाई, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन मार्क अलग करना सीखना है। क्वेश्चन मार्क अलग हो गया, अब इन दोनों में देखो क्या कोई नंबर कॉमन है, नहीं है, 7 भी नहीं बन रहा है, तो 7 बनाएंगे, 5 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 4 और 6 का हो जाएगा 1। सारे अपोजिट निकलकर आ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क वाले में 5 दिया हुआ है, तो 5 का अपोजिट है 2, 5 का अपोजिट 2, तो इसलिए 2 तो नहीं आ सकता। 4 का अपोजिट 3, तो 4 तो अपोजिट 3, 3 तो नहीं हो सकता। 4 खुद प्रिंट किया हुआ है इसलिए 4 दोबारा नहीं हो सकता। बचा क्या, 6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन मार्क वाले को अलग कर दीजिए। अब जरा देखो यहां पे इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, पर 7 तो बन रहा है, 7 तो बन रहा है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, 5 और 2 अपोजिट है ना एक साथ, एक सेकेंड, जब 7 बनता है तो सेम साइड सेम के अपोजिट होती है। 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन मार्क वाले में, 3 दिया हुआ है यहाँ, 3 दोबारा तो आएगा नहीं, और 3 का अपोजिट 1 भी नहीं आएगा, 3 का अपोजिट 1 भी नहीं आएगा। 4 दिया हुआ है तो 4 का अपोजिट 2 नहीं आएगा, बच क्या रहा है, 5, तो क्या आंसर होगा, 5 होगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 10 टाइप तक आपको क्लियर हो चुके हैं। 10 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, 10 टाइप तक हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हुए हैं और यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप 11, देखिए टाइप 11 जो होगा बच्चे, वो आपका अल्फाबेटिकल बेस पर होगा, जिसके लिए आपको एबीसीडीओ के प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, एबीसीडीओ की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मैं ये कहूं कि भाई ए कितने पे आता है, ऐसे ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, इस तरीके से। तो आप इसको याद करने के लिए क्या करेंगे,
अपनी एक कॉपी में ऐसे ABCD लिख लेंगे। ए की प्लेस वैल्यू 1 से लेकर M तक लिखेंगे और फिर इसके सामने N से लेकर Z तक लिखेंगे, ठीक है। और फिर इनका नंबर डाल देंगे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 13 तक, फिर यहाँ 14 15 16 26 तक, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन हो गया सिंपल। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब बी कितने पे आता है? 2 पे आता है, ई 5 पे आता है और H 8 पे आता है। देखो यहाँ क्या हुआ, +3 हुआ, +3 हुआ, 5 और 8 +3 हुआ, यानी दोनों में +3 हुआ। क्या अगले में भी ऐसा हो रहा है? L आता है 15 पर, L आता है 12 पर, O होगा 15 और R होगा 18। तो देखो यहां सारे क्या हो रहे हैं? +3 +3 +3 +3 हो रहे हैं। जब यहां भी सेम रूल चला तो इसमें भी तो सेम चलेगा, यानी ये कितना है? 24 है x। 24 कब आया होगा, यानी किस नंबर में 3 प्लस करे होंगे जो 24 आया होगा? तो इसमें से 21 रहा होगा। 21 पर क्या होता है? u होता है, तो एक नंबर तो मिल गया मुझे u। फिर 21 से क्या करना है? पीछे चलना है 3 नंबर और। तो जब 21 से पीछे 3 नंबर चलोगे तो 18 होगा, और 18 पे क्या आता है? r आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? RU। RU इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। RU इसका सही आंसर होगा और इस पर आप टिक कर देंगे, इस पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि लेटर यहां भी माइनस प्लस हो रहे हैं और उन्हें पहचानने के लिए क्या करेंगे? देखिए C आता है 3 पर, G आता है 7 पर और X आता है 24 पर। तो 7 और 24 का तो बहुत गैप है भाई। देखो यहां क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर एक ही तरफ से गिने तो C 3 पे आएगा, और अगर Z की तरफ से गिने तो X 3 पे आएगा, यानी ये दोनों हैं अपोजिट। ऐसे ही L और O अप हैं अपोजिट, तो यहां भी तो अपोजिट होंगे। N का अपोजिट होता है M, ये तो मिल गया। और फिर C में कर दिया +4, 3 और 4 7, 15 और 4 19 +4, तो यहां भी तो यही हुआ होगा। 13 और 4 17, 17 पर क्या होता है? Q, तो यहां क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? QM इसका सही आंसर हो जाएगा। QM इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। जब पासे में अक्षर हैं भाई, यहां सारे के सारे वॉवल्स दिए हुए हैं। अगर मैं इसको 1 2 3 4 करूंगा तो भाई कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे वॉवल्स की सीरीज पता है, A E I O U, और देखो यही सीरीज ना इन सब में चल रही है। पहले देखो E के बाद नेक्स्ट वॉवल्स क्या होता है? I होता है। I के बाद O, U के बाद अगला वॉवल जो होगा वो A आ जाएगा, रिपीट करेगा इसको। और A के बाद अगला E, तो देखिए यहाँ U दिया हुआ है, U के बाद अगला वॉवल्स क्या होगा? A होगा। और U से पिछला जो होगा वो O होगा, तो आंसर होगा O A। आंसर होगा O A। O A इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे देखें। प्रश्न नंबर 4 में
डी होता है 4 पर, एच होता है 8 पर और पी होता है 16 पर, ओ होगा 15 पर, डब्ल्यू होगा 23 पर, के हुआ 11 पर, जे हुआ 10 पर, आर हुआ 18 पर। देखो जरा यहां से 4 के बाद 8 प्लस 4 हो गया, 8 के बाद 16 प्लस 8 हो गया, 11 के बाद 15 प्लस 4 हुआ, 15 के बाद 23 प्लस 8 हुआ, 10 के बाद 18 प्लस 8 हुआ। तो इसका मतलब सेम रूल चल रहा है, 10 में से पीछे जाना है तो 4 माइनस कर देंगे, 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 पर क्या आता है, एफ आता है, 6 पर क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल की आप प्लेस वैल्यू याद करें, सीधी भी याद करें और एक दूसरे के अपोजिट नंबर भी याद करें। एक टेबल बना लें ए से एम, जैसे मैंने भी आपको समझाया था, पीछे दिखाया था, और एम से नीचे एन से चलते हुए जेड तक जाएंगे और 1 से 26 तक के आप सारे के सारे लेटरों को याद कर लेंगे, 1 से 26 लेटरों को याद कर लेंगे। इस तरीके से आप एबीसीडी जब याद हो जाएंगी तो देखिएगा हर एग्जाम में एबीसीडी बेस पर आपके 8 से 12-13 क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि काफी सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, काफी सारे टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल अभी हमने 22 टॉपिक को बिल्कुल फिनिश कर लिया है, 22 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, एक एक टाइप को अच्छे से समझें, कॉपी बनाएं, नोट्स बनाते रहें, नोट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, और बस अपनी तैयारी करते रहें। परीक्षाएं आपके बिल्कुल सिर पर आ चुकी हैं, दिन हमारे पास कम है, आप लोग वीडियो के माध्यम से जितना सीख सकें उतना सीखें। और अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है या थंबनेल पे मेरा नंबर होगा, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के तो वहां भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप ऑफलाइन क्लास के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्लासेस कहाँ होती हैं, कहाँ कोचिंग सेंटर है, आप वहां आके कर सकते हैं। बाकी आप YouTube पर मेरी फ्री वीडियो देख सकते हैं, ये फ्री है, आपको इससे मैं कुछ चार्ज नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है और मेरा मकसद है आप लोगों को सफल करना। ठीक है बच्चे, बस आप लोग मेरा एक परिवार हैं, इस परिवार के साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें मुझे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके जाएं। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को यहीं समाप्त किया, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए नया मिला होगा। लाइक करके जाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और इसी के साथ आपसे विदा कर लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे।